Today in this video lecture, we are going to discuss about the topic general toxicology of forensic science. It is basically an educational video for medical students or students studying MBBS or any medical course in which forensic or any topic is related. So, we are going to discuss about जनरल टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ पॉइजनिंग और साइंस डीलिंग विद प्रॉपर्टीज, एक्शंस, टॉक्सिसिटी, फेटल डोजेस, डिटेक्शन, एस्टिमेशन, ट्रीटमेंट एंड ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इन केस ऑफ डेथ ऑब्वियसली इन रिलेशन टू पॉइजनस सब्सटेंसेस. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. नाउ अब हम देखते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन. तो डील्स विद मेडिकल एंड लीगल यानी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स. इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफाइंग ऑफ ड्रग, पॉइजन या फिर कोई सब्सटेंस टिश्यूज में. तो इसमें पीएम यानी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, मेडिको लीगल रिपोर्टिंग और सैंपल्स टू बी प्रिजर्व्ड. कौन कौन से सैंपल प्रिजर्व होने चाहिए. पॉइजन की डेफिनेशन देखते हैं. एनी सब्सटेंस गिवन इन एनी फॉर्म, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म में हो, बाय एनी रूट, ओरल, इंजेक्टेबल, इनहेलेशनल या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. ठीक है, प्रोड्यूस इल इफेक्ट यानी डेथ बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और लोकल इफेक्ट्स या फिर बोथ इफेक्ट्स. तो कहा जाता था ऑलमोस्ट एनीथिंग इज पॉइजन. ठीक है, अब हम बात करते हैं वीनम. जैसे सांप काट लेता है या कई बार स्कॉर्पियन. तो वीनम क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम एनिमल्स, चाहे जैसे कि स्नेक्स हो सकता है, स्कॉर्पियन हो सकता है, स्पाइडर या बीज, इंजेक्टेड इनटू प्रे और एनिमी. ठीक है, बाय बाइटिंग और स्टिंगिंग हैज एन इंजूरियस और लीथल इफेक्ट. अब एक स्टेटमेंट है, ऑल venoms आर टॉक्सिन्स एंड ऑल टॉक्सिन्स आर पॉइजन, बट ऑल पॉइजन्स आर नॉट टॉक्सिन्स एंड ऑल टॉक्सिन्स आर नॉट venom. ठीक है, इस पे एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं. टॉक्सिन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. तो इस डेफिनेशन से आप पता लगा सकते हो प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रोब, एनिमल, प्लांट और फंगस. तो इसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं? बोटुलिनम टॉक्सिन, टेट्रोडोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन या फिर कोई वीनम भी हो सकता है, जैसे कि इस स्टेटमेंट में कहा है कि ऑल वीनम्स आर टॉक्सिन. ठीक है, तो अमानिटिन या पायरोलोजिडीन. अब हम देखेंगे इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पॉइजनिंग के क्या होते हैं. कौन कौन से मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं पॉइजनिंग के, वो देखते हैं. तो इसमें पहला है सेक्शन 284 आईपीसी. whoever causes hurt or injury with rash or negligent conduct यानी लापरवाही आचरण with respect to poisonous substance shall be punished with imprisonment up to 6 months with और without fine. अगर फाइन लगता है तो कितने रुपए का? up to ₹1000. Then section 328 IPC deals with administrating of any poison. ठीक है, या फिर कोई स्टूपिफाइंग एजेंट जैसे बेहोश करने वाला कोई एजेंट या इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट विद द इंटेंट टू कॉज हर्ट, इस इच्छा से या फिर कोई अपराध करने के की इच्छा से, और फैसिलिटेट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अपराध. उसमें क्या पनिशमेंट होगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन. तो ये तो तुम्हारा था कि अगर कोई नेग्लिजेंट कंडक्ट या फिर रैश से किसी को हर्ट या इंजरी करी जाती है पॉइजनस सब्सटेंस के द्वारा, तो उसे 6 महीने की सजा और फाइन लगेगा अगर तो ₹1000 का.
अगर जो सेक्शन 328 आईपीसी में है उसमें पॉइजन को एडमिनिस्टर करा जाता है, पॉइजन या कोई स्टूपेफाइंग एजेंट को या इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट को, और अपराध करने की इच्छा से, तब उसमें 10 साल की सजा और फाइन है। तो ये सेक्शन हैं जो हमारे एजुकेशनल पर्पज से हैं। अब भारतीय न्याय संहिता आ गई है, तो लेकिन हम लोगों के जो कोर्सेज हैं उसमें अगर आगे अपडेट आता है तो ठीक है, जब तक नहीं है तब तक हम लोगों को यही पढ़ना है। आगे हम इसके क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉइजन में बात करेंगे। थैंक यू।